बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे वीक 5 का एक्टिविटी 6 जो कि लास्ट एक्टिविटी है वीक 5 का। तो बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, स्टूडेंट में बी एंगेज इन आइडेंटिफाइंग एंड कंटिन्यूइंग पैटर्न्स रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर। एक नंबर का एक्सपोनेंट लेकर हमें कैसे कंटिन्यूइंग पैटर्न हो रहा है इसके देखना है। और इसमें दे मे प्लॉट द ग्राफ एंड चेक देमसेल्फ हाउ मच द ग्राफ राइजेस विद लार्जर एक्सपोनेंट। इसमें हम क्या देखना है, नंबर का, अगर कोई नंबर का कितना, सपोज एक नंबर नंबर 2 ले, 2 इसका बेस है और एक्सपोनेंट 0 है और इसका 1 है, तो इसके हम देखेंगे कैसे ये इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ कैसे जा रहा है। तो इसको हम देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें देखेंगे कैसे इंक्रीज कर रहा है। इसके बारे में हम लार्जर एक्सपोनेंट हाउ मच द ग्राफ राइजेस विथ लार्जर एक्सपोनेंट में ग्राफ कैसे राइज करे, ये वाला हमको देखना भी है। तो इसके लिए कुछ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, इसको तो लेकर जाना तुम्हारे सर के पास। तो बच्चों क्या है ना, ग्राफ पेपर और ऑनलाइन ग्राफिंग टूल्स और रूलर और मेजरिंग टूल्स, ये सब हमें लेना है। तो ये सब लेकर हम जाएंगे स्कूल हो या तुम ट्यूशन में अगर पढ़ रहे हो, इसमें जाना है। तो बच्चों, इसमें पहले हम ये देखेंगे प्रोसीजर क्या करना है। प्लॉट द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सपोनेंट ऑफ नंबर सच एज 2, 3, 4। नंबर बेस है, इसको बेस कहते हैं। अगर कोई नंबर 2 का पावर 4, इसका मतलब 2 बेस है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और पावर भी कहते हैं। तो प्लॉट द ईच एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सच एज 2, 3, 4। इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कौन सा होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा कंटिन्यू। तो इसको हम एक्सपोनेंट बनाएंगे और द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज 2 एंड 3 एंड 4 एंड इन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में ये वाला एक्सिस वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पे क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स लिखेंगे, ठीक है। 0 एक्सपोनेंट 0, 2 के लिए हम लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे, 4 के लिए लिखेंगे। तो 0, 1 एक्सपोनेंट है यहाँ पे, जिसका 2 का मतलब है 0, 2, 4, 8, इसमें इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं ना, वर्टिकली बनाएंगे एक्सपोनेंट को, वर्टिकली क्या ना, इसको वैल्यू लिखेंगे और हॉरिजॉन्टली में इसके एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो बच्चों ये था सिर्फ समझने के लिए। बच्चों ऐसा एक टेबल तुम्हें मिलेगा, तो टेबल देखो बच्चों, इसमें पावर ऑफ 2, ठीक है, 2 एक बेस है और इसका एक्सपोनेंट 0। एक्सपोनेंट मतलब पावर है बच्चों। तो एक्सपोनेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे। तो इसके 2, अगर 2 का एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका आंसर 1 है, क्योंकि हमें पता है x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो कोई नंबर का पावर 0, इसका मतलब उसका आंसर 1 है। तो इसके बाद 2 का पावर 0, इसका 1 होगा। 2 टू द पावर 1 इसका 2 होगा। 2 टू द पावर 2 इसका 4 होगा। 2 टू द पावर 3 इसका 8 होगा। तो बच्चों 3 का भी इसी तरह हो चलेगा कंटिन्यू, 4 का भी इसी तरह कंटिन्यू होगा। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम देखने के लिए, एक बुक में भी बच्चों है। तो समझने के लिए बच्चों देखो, इसमें अगर मैं क्या करना है, मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इसको लेकर, तो इसका मतलब है क्या, मैं इसे इंक्रीज, ये वाला कौन सा नंबर है ना, देखो ग्रीन है क्या, नंबर 4 है। 4 के कैसे राइज कर रहा है, जितना भी एक्सपोनेंट बढ़ रहा है वो ज्यादा से स्पीड इंक्रीज हो रहा है, जो ऊपर जा रहा है। और क्योंकि वो भी इसका बेस भी ज्यादा है और इसलिए और उसका एक्सपोनेंट जब भी बढ़ रहा है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 1, 1, 1 सबका है, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों तेजी से, तीनों में ये 2 इंक्रीज कर, ये 3 या 4, ये 16 या 9, 4, तो ये इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए जितना बड़ा नंबर, जितना एक्सपोनेंट बढ़ेगा तो उसका क्या होगा ना, वो राइज करेगा। तीनों तो राइज कर रहे हैं, तीनों ही राइज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी जो 2 भी राइज कर रहा है, यहाँ पे 3 राइज कर रहा है, लेकिन 4 का ज्यादा राइज कर रहा है, तो इसलिए रैपिडली वो राइज कर रहा है। इसका हमें क्या करना है, स्टूडेंट में उसके बाद क्या है ना, स्टूडेंट में भी आस्क्ड टू ऑब्जर्व द शेप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का शेप देखो ऐसे जा रहा है, ऊपर ऐसे जा रहा है, सबका ऊपर जा रहा है। फॉर द सम बेसिस इट विल बी स्मूथ कर्व दैट ग्रो स्लोली, ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोस कर रहा है पैटर्न से था। एट फर्स्ट एंड देन रैपिडली, अब पहले वो धीरे धीरे जाता है, उसमें रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए एट फर्स्ट रैपिडली दे मे ऑब्जर्व द पैटर्न इन व्हिच द ग्राफ्स ग्रो एंड एक्सप्लेन इट दे में टेल इन व्हिच वाज द स्टेपेस्ट एंड व्हाई। हमें क्या बताना है, कैसे बताना है और कैसे कैसे जा रहा है, इसके लिए तुम्हें टीचर पूछेगा तो कुछ क्वेश्चन भी आएगा। तो बच्चों इसे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आएगा बच्चों, देखो अगर क्वेश्चन देखेंगे रिफ्लेक्शन में, तो फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी डिस्कस्ड, ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हो सकता है। तो हाउ डू द नंबर इंक्रीजेस विथ ईच स्टेप, नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है ईच स्टेप में। बच्चों यहाँ पे भी थोड़ा तुम्हें देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो 2 का 2 डबल हो रहा है, 1 था 2 टू द पावर 0, उसका 2 टू द पावर 1 2 है, उसका 1 का डबल हो गया, इसका डबल हो गया, तो डबल हो रहा है। 8 का 16 32, तो डबल हो, इसका मतलब 2n हो, 3 का भी तो ट्रिपल हो रहा है, 4 का 4 टाइम्स हो रहा है। तो मतलब जितना बड़ा नंबर उतना टाइम्स वो नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है। तो इसमें हमें क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें हमें लिखेंगे द नंबर्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, द नंबर इंक्रीजेस
the numbers increase exponentially meaning they grow more and more rapidly, for example 2n doubles with each step, 2 to the power n doubles with each step. दो क्या रहा है ना, दो का जितने भी 2 to the power n जितना भी हुआ वो डबल हो रहा है, ईच स्टेप में वो क्या कहते हैं ना डबल हो रहा है. और ये देखेंगे 3 to the power क्या है ना ट्रिपल हो रहा है, 3 to the power ट्रिपल, 3 to the power n ट्रिपल्स हो रहा है. 4 to the power n क्या हो रहा है बच्चों ना, 4 to the power n 4 टाइम हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है. तो बच्चों इसे 5 का हो तो 5 टाइम्स हो जाता. तो बच्चों इसी तरह ये वाला पहला क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा. इस सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दिया है, जो प्लॉट ग्राफ्स फॉर एक्सपोनेंट द नंबर व्हिच आर फ्रैक्शन नेगेटिव नंबर, जो फ्रैक्शन का नेगेटिव नंबर है उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे. बच्चों देखो नेगेटिव नंबर में तुम्हें भी ये बात शायद पता होगा, 2 to the power x to the power -1 का मतलब है 1/x, ये वाला क्योंकि वो फ्रैक्शन के तरह हो जाएगा. तो x to the power x to the power -2 का मतलब है x 1/x², ये वाला हो जाएगा. तो इसीलिए जो भी हम नंबर लेंगे शायद एक नंबर हम लेंगे 2, लेट नंबर हम क्या लेना 2 में लेंगे नेगेटिव नंबर, 2 का जितने भी नेगेटिव नंबर शायद 2 कर लेंगे, 2 का -1 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा. इसका मतलब क्या है 0.5. इसी तरह हम क्या करेंगे ना 2 to the power -2, इसका मतलब क्या है ना 1/4, 1/2 स्क्वायर तो 1/4 हो गया. तो इसलिए 2 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो इसका क्या है ना 0.25. तो बच्चों अगर करेंगे 2 to the power -3, इसका मतलब 1/2 to the power 3 इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 0.125, मतलब 0.5 इसका आधा हो रहा है, फिर से इसका आधा भी हो कंटिन्यू हो, ये नहीं इंक्रीज नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या ना डिक्रीज हो जाता है, उसमें पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जाता है और नेगेटिव होता है तो नीचे आ जाएगा. तो इसमें तुम इजीली क्या करना है कि प्लॉट ग्राफ पेपर जो लाए थे उस पर भी तुम बना सकते हो, तो इजीली तुम बना सकते हो. तो बना देंगे तुम बनाएंगे ये खुद तुम लोग बना देंगे. उसके बाद बच्चों जो था आंसर तो क्वेश्चन था, तो उसके क्वेश्चन था कौन सा वाला ज़्यादा ग्रोथ फास्ट होता है और कौन से विच ग्रोज फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट. हमें क्या लिखना है ना 4 बेस 4 विच बेस फोर ग्रोज फास्टेस्ट और बेस 2 ग्रोज स्लोएस्ट. ये वाला तुम्हें लिखना है, ठीक है. ये वाला नंबर बेस 4 ग्रोज फास्टेस्ट एंड बेस 2 ग्रोज स्लोएस्ट. बच्चों ये वाला नंबर इसमें था आंसर था. नेक्स्ट नंबर हाउ आर द एक्सपोनेंट यूज्ड इन रियल लाइफ, फॉर एग्जांपल कंप्यूटिंग पावर. रियल लाइफ में हमें कहाँ का यूज होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल, ग्रोथ मॉडल, इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे भी हमें भी होता है. तो बच्चों कहेंगे कहाँ पे हो गए, तो कंप्यूटर पावर और कंप्यूटिंग पावर अगर बोलेंगे तो किसी का भी मतलब अगर कोई बच्चा कोई सजा के रखा है कोई पैटर्न से 2, 4, 8 ऐसा सजा रहे, इसमें हम कंप्यूटिंग पावर्स का यूज कर सकते हैं. और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी बच्चों बीट एंड मेमोरी साइज कंप्यूटर्स का हमें पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, शायद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो बच्चों इसमें रियल लाइफ में हाउ आर एक्सपोनेंट यूज इन रियल लाइफ. एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमें ये वाला एग्जाम ठीक है, कंप्यूटिंग पावर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ऐसे है, आंसर इसका ये वाला है. तो इसमें बच्चों इतना आंसर इतना था. तो आशा करता हूँ जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे हो सब ठीक से समझ पाए होंगे. थोड़ा वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए. अगर कोई बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.